हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स, चैप्टर 3 क्लास 12th मैट्रिक्स। आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स इज अ सेट of numbers arranged in row and columns as to form a rectangular arrangement. मैट्रिक्स नंबर्स का सेट है जिसे हम रो एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स को हम रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं। किसी भी डेटा या सेट ऑफ नंबर्स को रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल। ओके, रो एंड कॉलम क्या होता है? रो एंड कॉलम, रो हॉरिजॉन्टली डेटा हुआ रो, कॉलम्स हमारा हो गया वर्टिकली। ये सारे हमारे रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं। वर्टिकली हो गया हमारा कॉलम्स, ये सारे वर्टिकली कॉलम्स हैं। ये रो हैं हॉरिजॉन्टली, ये सारे रोज़ हैं। ओके, मैट्रिक्स का फॉर्म। मैट्रिक्स कैसी है? बड़े बॉक्स में मैट्रिक्स लाइक कोई भी डेटा हो सकता है, नंबर्स हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैट्रिक्स ए लाइक बी मैट्रिक्स हो गया, ये हो सकता है 2 3 4 5। सी मैट्रिक्स 4 5 6 7 8 9। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स या डेटा होता है उसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें चेक कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो इंटू कॉलम। सबसे पहले हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रो आएगा, उसके बाद ऑलवेज कॉलम आएगा। तो ए मैट्रिक्स में चेक कर लेते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज क्या है। सबसे पहले रो आएगा तो रो 1 2 3, ये हमारा हो गया रो। तो कितना है रो? 3। कॉलम्स चेक करेंगे, नंबर ऑफ 1 2 3, ये भी 3 है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 3। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। अब बी का चेक करेंगे। रो सबसे पहले रो आएगा 1 2, रो 2 हो गया, और कॉलम्स क्या है 1 2, ये भी 2 हो गया। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। उसके बाद चेक कर लेते हैं सी मैट्रिक्स सी। नंबर ऑफ रोज 1 2 3 3, कॉलम्स 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 2 का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले हमेशा रो आएगा, उसके बाद कॉलम। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 3, बी का 2 इंटू 2, सी का 3 इंटू 3। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप। फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स
जिसमें ओनली वन रो होगी, जैसे 1 2 3, ये हमारी रो मैट्रिक्स कितने का है, जहाँ पर रो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इंटू कॉलम। फर्स्ट क्या है, रो, पहले आता है रो, तो कितने रो हैं, 1 रो है, 1 इंटू कॉलम कितना है, 1 2 3। रो मैट्रिक्स में जब भी रो 1 होगा वो रो मैट्रिक्स होगी, जिसमें नेक्स्ट एग्जांपल लाइक V 4 7 8 9 16। इसमें चेक करते हैं रो कितनी है, एक रो है, बट कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो 1 इंटू 5, ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। जहाँ पर रो 1 है वो रो मैट्रिक्स। और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 1 2। इसमें चेक कर लेते हैं क्या है, रो कितनी है, रो है 1 बट कॉलम है 2, ये भी हमारी रो मैट्रिक्स होगी, 1 इंटू 2 हुई रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में होता है जिसमें 1 कॉलम हो ओनली, लाइक A 4 5 6। चेक करिए कॉलम कितना है, 1, बट रो है हमारी R1 R2 R3। तो इसमें चेक करते हैं कितनी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो पहले आएगा रो 1 2 3, 3 इंटू 1, जहाँ पर कॉलम 1 हो वो है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बी ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं कितने रो हैं, रो 1 2 3 4 रो है, 4 रो, कॉलम कितना है, एक, रो एंड कॉलम 1 कॉलम, जहाँ पर कॉलम 1 हो वो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, इसे m इज इक्वल टू n। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या है, 1 2 3, क्या 3 तो हमारी रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, 3 ही हमारे कॉलम है, तो ये हमारी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 6 9 8 4 3 2 1 7 2, इसी में आगे और 2 1 4 2 1 2 1। इसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ कॉलम और रो क्या है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ रोज हैं, और कॉलम कितना है 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉलम है, तो 4 इंटू 4, जहाँ पर दोनों नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज बराबर हो वो हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 1 2 2 1, जहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज सेम हो। तो कितनी को रोज हैं 1 2, कॉलम क्या है 1 2, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 2, जहाँ पर 2 इंटू 2, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो वो हमारा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आएगा डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसा ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो भी एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ही जैसा होता है, बट इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल में होते हैं, बाकी सारा जीरो होता है। लाइक 2 3 1, बाकी सारा जीरो होगा। जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे कहाँ पर आ रहे हैं, डायगोनल्स में, बाकी सारे जीरो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो 3 इंटू 3 एलिमेंट है। बट जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ओनली डायगोनल में, 2 3 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। बी 4 3 0 0 स्क्वायर मैट्रिक्स है। मेन एलिमेंट कहाँ है, डायगोनल में, बाकी सारा जीरो। तो 2 इंटू 2, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आएगा स्केलर मैट्रिक्स। 5th नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा ही होता है। इसको हम बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा भी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा भी होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में होता है डायगोनल में सेम एलिमेंट होगा। चेक कर लेते हैं, बता देता हूँ। बाकी सारा जीरो, लाइक 1 1 1, बाकी जीरो। सेम एलिमेंट इन डायगोनल, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ओनली डायगोनल्स में हमारे एलिमेंट हैं, बाकी सारा जीरो है। डायगोनल भी कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। और बट स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में जो भी एलिमेंट हैं वो सारे सेम होंगे, इसलिए हमारा ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। 6th हमारा आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल जो होगा वो 1 होगा, 1, बाकी सारा जीरो। ओनली 1, उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। डायगोनल जो होगा वो 1 होगा, बाकी जीरो। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जीरो मैट्रिक्स। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो। कोई भी मैट्रिक्स का साइज हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, बट सारे एलिमेंट्स जीरो चाहिए। ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में इतना ही।